आज हम क्लास 9th में आपको रासायनिक परिवर्तन पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले केमिकल रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। देखो, पिछले वीडियो में हमने भौतिक परिवर्तन के बारे में संपूर्ण जानकारी दी थी। अब हम जानेंगे रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होती है। वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ सदैव के लिए बदलकर नए पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। जिनमें पदार्थ बदलकर सदैव के लिए नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं, ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, नए पदार्थों को क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। जैसे लिख लेंगे परिभाषा इसकी, वे पदार्थ, वे परिवर्तन लिख लो इसमें, वे परिवर्तन ठीक है, वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के सदैव के लिए वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ सदैव के लिए एक नए पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। नए पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ सदैव के लिए नए पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तथा नए पदार्थों के संगठन तथा भार ठीक है, नए पदार्थों के संगठन तथा भार तथा गुणधर्म। ठीक है, तथा गुणधर्म व भौतिक व रासायनिक। ठीक है, लिख लेंगे इसमें भार तथा भौतिक व रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, भौतिक व रासायनिक क्या होता है, गुण धर्म इसके, या लिख लो इसके गुणमूल। ठीक है, भौतिक व रासायनिक गुण मूल पदार्थों से सर्वथा भिन्न होते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे आपका पदार्थों का जलना, मोमबत्ती का पिघलना, जंग लगना, ठीक है, इत्यादि। जंग लगना है,
इत्यादि रासायनिक परिवर्तन आते हैं। ठीक है, जैसे क्या है तुम्हारा किण्वन, किण्वन भी लिख सकते हो यहाँ पे, किण्वन, इत्यादि रासायनिक परिवर्तन है। किण्वन आदि। ठीक है, अब हम जानेंगे रासायनिक परिवर्तन के लक्षण। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन के लक्षण कौन से होते हैं? याद रखना, रासायनिक परिवर्तन में पदार्थों के गुण बदल जाते हैं। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थों के क्या बदल जाते हैं? गुण बदल जाते हैं। ठीक है, अर्थात पदार्थों की रासायनिक प्रकृति बदल जाती है। जितने पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी क्या होती है? रासायनिक गुण बदल जाते हैं, अर्थात रासायनिक प्रकृति बदल जाती है। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बन जाते हैं। रासायनिक परिवर्तन से एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे लोहे में जंग लग जाए तो उसमें भूरा भूरा देखिए लोहे पे लग जाता है। ठीक है, कहने का मतलब उसमें क्या है, गुण मूल पदार्थों के गुण से भिन्न होते हैं। लोहे का कलर कैसा था, उसके बाद उसका कलर कैसा हो जाता है जब जंग लग जाती है। तो उसके क्या है, उसका जो है रासायनिक परिवर्तन से नए पदार्थ बन जाते हैं जिनके उनके गुण जो होते हैं मूल गुण पदार्थ के गुणों से भिन्न होते हैं। अगली बात आती है, रासायनिक परिवर्तन प्रायः स्थायी होते हैं। भौतिक परिवर्तन जो थे प्रायः अस्थायी रूप से थे, लेकिन रासायनिक परिवर्तन प्रायः स्थायी होते हैं। परिवर्तन के कारण, परिवर्तन का कारण हटाने पर यह प्रक्रिया उत्क्रमित नहीं होती। कहने का मतलब है रासायनिक परिवर्तनों में ऊर्जा परिवर्तन भौतिक परिवर्तनों की अपेक्षाकृत अधिक होती। रासायनिक परिवर्तन में, ठीक है, ऊर्जा परिवर्तन भौतिक परिवर्तनों के अपेक्षाकृत अधिक होते। इन परिवर्तनों में बहुधा ऊष्मा, प्रकाश आदि निकलते हैं। ठीक है, या अवशोषित होते। ठीक है, जैसे पदार्थों का जलना, किसी पदार्थ को जलाएंगे तो उसमें क्या रासायनिक परिवर्तन होता है, जैसे जंग का लगना, किण्वन। ठीक है, एक पॉइंट याद रखना कि मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। मोमबत्ती की जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। क्या आप इनकी पहचान कर सकते हैं?